बच्चों, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 शुरू हो गई है और अगर आपको मेन लिस्ट में सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में करने होंगे। और इस बार की सीट में मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को हम बहुत डिटेल के साथ समझेंगे और अगर आपको कोई समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना, और जिसका आंसर आपको पता है वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इन 11-12 क्वेश्चन में से आपको कितने आते थे ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखो, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो किसी से नहीं घटती, और 2 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होती है वो आपकी 97 होती है, क्योंकि 97 के बाद 98 आता है, ये तो 14 के पहाड़े में कट जाता है, फिर 99 आता है, ये भी 3 से कट जाता है। तो हमें तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए 2 अंकों की जो किसी से कैंसिल ना हो, तो वो 97 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी और विषम अभाज्य संख्या होती है आपकी 3। विषम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 होती है और इनका गुणनफल हमें करना है। गुणा करेंगे 3 7 21, 3 9 27, 28 29, तो इसका गुणनफल हो जाएगा 291। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। मैं अभाज्य संख्या के बारे में आपको कुछ बता दूं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, लेकिन ये संख्या आपकी सम अभाज्य संख्या होती है। और 2 से बाद आता है 3, ये भी आपकी अभाज्य संख्या होती है, लेकिन ये आपकी विषम अभाज्य संख्या होती है। तो अगर सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात आए तो वो 3 होता है। सबसे छोटी संख्या की बात आए अभाज्य की, वो 2 होता है। और सम अभाज्य संख्या की बात आए तो वो भी 2 होता है। ये इसका की पॉइंट है, याद रखना, इसको कभी भूलना नहीं। और सबसे बड़ी 2 अंकों की होती है 97। इसी के अक्सर वो क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी गुणनफल पूछ लेगा, कभी आपको योगफल पूछ लेगा, तो इस तरह की चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है। देखो, 2 अंकों की कितनी संख्या होती है जो प्राकृतिक संख्या हो। देखो, 2 अंकों की संख्या जो होती है वो कैसे हम पता करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेंगे। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है आपकी 99 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर देंगे, और 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है 9। 99 में से 9 माइनस कर देंगे तो 90। तो 2 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्या कितनी होती है बच्चों, 90 होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान लो वो 2 की जगह आपसे पूछ लेता कि बताओ भाई 3 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है, 3 अंकों की कुल प्राकृतिक संख्या कितनी होती है। तो अगर आपसे 3 अंकों की पूछता तो आपको क्या करना था यहाँ पर। देखो, जब इसने 2 अंकों की पूछी तो आपने क्या किया, 2 अंकों की सबसे बड़ी छुप कर ली और 1 अंक की सबसे बड़ी। अगर आपको 3 अंकों की पूछेगा तो आप क्या करोगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना, और 3 के बाद क्या होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना, आपस में माइनस कर देना, तो 900। तो 3 अंकों की कुल संख्या होती है 900 और 2 अंकों की कुल संख्या होती है आपकी 90। क्लियर बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और जब अक्सर पेपर टफ बनता है तो इस तरह के क्वेश्चन वो पेपर में पूछ लेता है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसमें पहली का दुगना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना जोड़ने पर 101 हो जाता है। तो बताओ वो 3 संख्याएं क्या होंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कहा गया है, इसने कहा है कि क्रमिक संख्या। क्रमिक का क्या मतलब होता है, कितने बच्चे जानते हैं क्रमिक का मतलब। क्रमिक का मतलब होता है क्रमागत। क्रमागत मतलब जो लगातार होती हैं, जो लगातार संख्या होती है उनको क्रमिक या क्रमागत संख्या कहते हैं। लगातार का मतलब हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं, जैसे एक संख्या 1 है तो अगली 2 होनी चाहिए, उसके बाद की 3 होनी चाहिए, इसको क्रमागत संख्या कहते हैं। या फिर एक संख्या आपकी 15 है तो उसके बाद अगली संख्या 16 होनी चाहिए, उसकी अगली संख्या 17 होनी चाहिए। तो इन संख्याओं को हम क्रमागत कहते हैं, जो लगातार संख्याएं होती हैं। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की कंडीशन पर। उसने कहा 3 क्रमिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहली का दुगुना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना 101 हो जाता है। तो आप मान लो भाई 3 क्रमागत संख्या है, तो पहली संख्या को मान लो आप x है। अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, देखो अगर 15 है तो उसके बाद 16 आया, 15 में 1 जोड़ने पर तो 16 आया, तो अगली संख्या हमारी x+1 हो जाएगी और तीसरी संख्या हमारी x+2 हो जाएगी। तो हमने मान लिया ये हमारी 3 संख्या है। अब प्रश्न के अनुसार देखो उसने क्या कहा, पहली का दुगुना, तो पहली संख्या हमारी x है, इसका दुगुना हो जाएगा हमारे पास 2x, और दूसरी संख्या का 3 गुना, दूसरी संख्या x+1 है तो इसका हो जाएगा 3 गुना, तो 3 × x+1 करेंगे। और तीसरी संख्या का 4 गुना, जो तीसरी संख्या x+2 है इसका 4 गुना, तो 4 × x+2 करेंगे। और इन तीनों को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 101। तो बराबर में 101 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे यहाँ पे बच्चों, तो ये आपका 2x हो गया, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 की गुणा x के साथ भी करेंगे और 3 की गुणा x से भी। 3 के x से करा 3x और 3 ही कम 3 हो गया। वैसे ही हम 4 की गुणा x से करेंगे 4x और 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, बराबर में 101। यहाँ पर जितने x हैं हमारे उनको प्लस करेंगे, 2x 3x और 4, तो 2 3 5 और 4 कितना हो गया आपका 9x, और संख्याओं को जोड़ेंगे 8 और 3 कितना हो गया 11, तो 9x + 11 बराबर हो जाएगा आपका 101। और यहाँ से बच्चों 9x बराबर हो जाएगा 101, और ये जो 11 प्लस है, जब बराबर से कोई भी संख्या दर जाएगी तो उसका निशान बदल जाता है, तो माइनस हम यहाँ पे 11 कर देंगे। तो 9x बराबर हमें मिलेगा, 1 में से गया 0 और 10 में से गया 9, तो 9x बराबर हमारा हो गया 90।
तो इस तरीके से 9x बराबर हमारा हुआ 90। तब x बराबर कितना होगा, ये जो 9 गुणा में है ना, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 90 डिवाइड बाय 9, 9 से काट देंगे 10, तो x बराबर कितना हो गया हमारा 10 हो गया। यानी कि हमने जो संख्या मानी थी, पहली संख्या हमारी कितनी हो गई 10 हो गई। अब अगली संख्या क्या है, क्रमागत है, तो 10 के बाद अगली संख्या हो जाएगी 11 और उसकी अगली संख्या हो जाएगी 12। तो हमारा आंसर आ जाएगा 10, 11, 12। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ क्रमागत संख्या समझ में आया कि नहीं। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। संख्या 37 को दो ऐसे भागों में विभाजित करें कि एक भाग के 3 गुणे और दूसरे भाग के 7 गुणे का योग 139 हो। देखो हमारी जो संख्या है वो संख्या हमें दी गई है कितनी 37, इसको हमें दो भागों में विभाजित करना है। तो हम मान लेंगे कि माना एक भाग इसका x है। तो देखो 37 को दो भागों में, तो एक भाग जब आपका x है तो दूसरा भाग कितना हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में दूसरा भाग आपका जो होगा वो हो जाएगा 37 माइनस x। ठीक है भाई 37 को दो भागों में बांटना, तो एक भाग को अगर x मानोगे तो बचा हुआ भाग क्या रह जाएगा, 37 में से x घटाएंगे तो ये हमारा दूसरा भाग हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार देखो क्या बोला है, 37 को दो भागों में विभाजित करें, एक भाग के 3 गुणे, यानी कि जो पहला भाग है इसका 3 गुणा कितना हो जाएगा इसका 3x, और दूसरे भाग के 7 गुणे, दूसरा भाग हमारा 37 माइनस एक्स है, इसका 7 गुणा, तो 7 इंटू 37 माइनस एक्स, और दोनों को जोड़ने पर कितना मिलता है 139, 139। इसको हल करेंगे तो आपका यहाँ पे 3x हो जाएगा, और 37 की 7 से गुणा करेंगे 7 7 49, 7 या 21 और 4 25, 259, माइनस 7 की गुणा x से करेंगे तो माइनस का 7x हो जाएगा, इज इक्वल टू 139। यहाँ से माइनस के 7 में से प्लस का 3 माइनस करेंगे, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे साइन का ध्यान रखना आप बच्चों कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा है और प्लस की कम है, तो 7 में से 3 गए, माइनस के 4x बचेगा, इज इक्वल टू 139। और ये जो 259 प्लस है इसको बराबर से इधर लेके जाएंगे, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस 259 हो जाएगा ये, माइनस 4x इजकल टू, माइनस करेंगे 9 में से 9 गया 0, 5 में से 3 2 और 2 में से गया 1, माइनस का 120, माइनस से माइनस कट जाएगा, x बराबर 120 डिवाइड बाई 4, 4 से 120 काटेंगे 3, तो x का मान हो जाएगा आपका 30, x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 30। तो इस संख्या का एक भाग कितना हो गया, इस संख्या का एक भाग कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो संख्या का एक भाग हमने क्या x माना था, तो एक भाग हो गया हमारा 30, और दूसरा भाग क्या था 37 माइनस एक्स, तो 37 में से आप 30 को माइनस कर दोगे तो बराबर में 7, तो एक भाग 30 हो जाएगा और दूसरा भाग 7। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो ऐसे लेंथी सवाल जब आते हैं, जो बच्चे इनको कर जाता है वही सिलेक्शन लेके जाता है, बाकी बच्चे तो पीछे ही रह जाते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर दिया गया है गुणा कि 4343 की गुणा करनी है 3 से, और उसकी गुणा 10 से, और उसकी गुणा 0 से, और उसकी गुणा 10 से करनी है। देखो यहाँ पर सारी संख्याओं के बीच में गुणा का निशान है, और गुणा का निशान में एक संख्या बीच में आपकी क्या आई है, शून्य आई है। तो आपको पता है ना, जब जीरो की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो जीरो ही हो जाता है। अब वो संख्या चाहे कितनी बार भी गुणा करें, अगर कहीं भी एक बार बीच में जीरो आ जाता है तो उसका गुणनफल हमेशा जीरो ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। पहली 4 अभाज्य संख्या जो किसी से नहीं कटती, तो पहली 4 अभाज्य संख्या में पहली 2 आती है, फिर उसके बाद 3 आता है, फिर आपका 5 आता है, और फिर 7 आता है। चारों वो संख्या जो किसी से नहीं कटती और अभाज्य भी है। इन तीनों को प्लस कर देंगे चारों को, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 5 10 7 17। तो पहली 4 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा 17 होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। देखो 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, एक के आगे आप 5 जीरो लगा दो, तो ये क्या हो जाएगी आपकी 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी। जब भी आपसे जितने भी अंकों की छोटी छोटी, मान लीजिए आपसे कहा 3 अंकों की छोटी संख्या बताओ, तो 3 अंकों की छोटी संख्या कैसे लिखोगे, तो आपको क्या करना है, 1 के आगे 2 जीरो लगा दोगे तो ये 3 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। आपसे पूछा 6 अंकों की छोटी छोटी, तो 1 के आगे 5 जीरो लगा दोगे तो 6 अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 अंकों की छोटी छोटी। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 9 को 4 बार लिख दो, तो ये आपकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी। और इनका हमें क्या बताना है बच्चों, अंतर बताना है। अंतर मतलब माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गया आपका, 1 बचेगा, 0 0 और 0 और 9, तो इसका जो हल आएगा वो आपका आ जाएगा 90,001। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2,02,000 को अंकों में लिखने पर क्या प्राप्त होगा। तो कैसे लिखते हैं, इसमें गलती नहीं करनी। 2,02,000 को तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और फिर यहाँ पे लाख आएगा।
तो 2 लाख है और 2000 है, 2 लाख के बाद 2000 है, 10,000 वाले हिस्से में कुछ नहीं आएगा तो 2000 में 2 आ जाएगा। 2 लाख 2000 को अंकों में लिखने पर बस 2000 के आगे 3 जीरो लगा दो तो ये बन गया आपका 2,02,000। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चों। अगला सवाल देखिए, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 था और ये क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है वो एक ही जैसे हैं, एक ही तरीके से होने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि भाई 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता ही है 9 को 7 बार लिख लेना है, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या एक के आगे 3 जीरो 4 अंकों की उनको घटा देना है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 9 का कितना आंसर आया। अगला प्रश्न देखिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी भिन्न हो उनका अंतर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में थोड़ा ध्यान देना, प्रश्न में क्या बोला है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या, लेकिन सभी अंक कैसे होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए, अलग अलग। तो अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है 5 अंकों की तो हमें अलग अलग अक्षर लिखने होंगे, और बड़ी से बड़ी संख्या लगाने में हमें क्या करना है, बड़े डिजिट से छोटे की तरफ बढ़ना है। तो हमारी जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की वो हो जाएगी 9, 8, 7, 6, 5। तो ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनेगी अलग अलग अक्षरों से। और अगर हमें छोटी छोटी बनानी है 5 अंकों की तो उसके लिए हम 1 से शुरू करेंगे, 1 और 0 का हमेशा सेकंड प्लेस पर, 1 0 2 3 4 ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों की जिसमें अलग अलग डिजिट होंगे। इनका अंतर बताना है, माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 3 गया आपका 3, 7 में से 2 गए 5, 8 और 1 9 में से 1 गया आपका 8 हो जाएगा। तो 8 8 5 3 1, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आपसे अलग अलग अक्षरों की संख्या कहे बड़ी से बड़ी बनाओ तो इन अंकों को घटते हुए क्रम में लिखना है, और अगर आपसे कहे छोटी छोटी अलग अलग जिसमें भिन्न हो आपके अक्षर तो उनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, लेकिन 0 हमेशा सेकंड प्लेस पे रखना है। क्योंकि अगर आप 0 सेकंड प्लेस पे क्यों रखेंगे, अगर आप 0 शुरू में रख देते हो तो आप ऐसी संख्या बनती 0 1 2 3 4। तो ऐसी कंडीशन में जो 0 यहाँ पे शुरू में होता है इस 0 को काउंट नहीं किया जाता नंबर में, तो ऐसी कंडीशन में 4 अंकों की ही संख्या बनती, जबकि हमसे यहाँ पे 5 अंकों की संख्या पूछी गई है। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 दाई के स्थान पर होनी चाहिए। देखो 4 अंकों की हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, लेकिन 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में कंडीशन है कि दाई के अंक पे 9 होना चाहिए। तो इकाई दाई, दाई पे हमारा 9 हो गया, और हमें बनानी है सबसे छोटी संख्या। क्या बनानी है हमें, सबसे छोटी संख्या। तो जब हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 यहाँ पे लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 9 तो उसने कंडीशन दी है तो 9 को पहले ही रख देंगे, उसके बाद 1 0 9 2 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या और 9 अगर दाई पे होगा तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 से 25 तक की सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 25 तक, तो अगर आपको 1 से 25 तक की संख्याओं का योगफल निकालना है तो आप ऐसे तो प्लस नहीं करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते 25 तक, ऐसे करोगे तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा और हो सके क्वेश्चन गलत भी हो जाए। तो आपको क्या करना है, सबसे बाद वाली संख्या देखनी है, क्योंकि ये संख्या लगातार है, प्राकृतिक और लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल अगर हमें निकालना है तो सिर्फ अंत की संख्या जहाँ तक वो संख्या लिखी गई है उस संख्या को लिखना है 25 को, और इस 25 में गुणा करनी है इससे अगली संख्या यानी कि 26 से, और 2 से भाग कर देना है तो इसका योग हमारे पास निकल के आ जाएगा। चलिए हल करते हैं, 2 से 26 कटेगा 13 बार, तो अब यहाँ पे 25 की गुणा कर लेंगे 13 से, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, और 26 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 12, 2 1 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 325। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ आज का सेशन कैसे लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपको चाहिए आपके प्रैक्टिस सेट और नोट्स तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।